प्रणाम है सभी को। स्वागत है आपका भगवान टीवी में। रोज की ही तरह प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से बातचीत हो रही है टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर। टेक्नोलॉजी जो कि हमारी लाइफ बदल सकती है। मेटावर्स सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के किंग कहलाने वाले प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल का आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम। अश्विनी जी, आप किंग ऑफ मेटावर्स के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि आप एक जादूगर हैं, सभी तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन दे सकते हैं जी। क्या आज का जो ये एक एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसमें एक काओस की सिचुएशन है, मोस्टली बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब्ड रिलेशंस, महिलाएं खास सबसे ज्यादा सफर कर रही हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत तेजी से उठकर आगे आ रही है, लेकिन एक मॉरल पुलिसिंग भी फीमेल्स पर है कि उनको इस तरह का बिहेवियर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हम कहें या ना कहें, हम सबका एक बिलीफ सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है कि फीमेल्स को ये पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए या चुप रहना चाहिए। ये मॉरल पुलिसिंग फीमेल्स के लिए एक बंधन, जी का जंजाल तो बनती जा रही है, लेकिन इसको तोड़ते ही रिलेशंस भरभरा कर गिर रहे हैं। क्या सॉल्यूशन देखते हैं आप? मेटावर्स सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज इसके लिए क्या सॉल्यूशन प्रपोज करता है? जी देखिए, ऐसा है कि रिलेशंस का आधार हमें समझना पड़ेगा पहले कि रिलेशंस का आधार क्या होता है और क्या एक कोई भी इंसान किसी का रिप्लेसमेंट बन सकता है। आज की हम राजनीति देखते हैं तो मतलब कब से चला आ रहा है पता नहीं मेरे को कि अपनी रिप्लेसमेंट, मतलब अपने बेटे को अपनी रिप्लेसमेंट मान लिया। क्या यह संभव है? क्या किसी भी इंसान की रिप्लेसमेंट संभव है? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे तो राजनीति में यह हो गया कि अब मेल को फीमेल रिप्लेस करने लगी है और फीमेल को कौन रिप्लेस कर रहा है? हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो व्हाई शुड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इक्वालिटी, तो व्हाई शुड ए मेल बी रिप्लेस्ड बाय फीमेल और ए फीमेल रिप्लेस्ड बाय मेल? ये कौन सी जेंडर इक्वालिटी है? जेंडर इक्वालिटी का मतलब यह हो गया क्या कि हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा है कि कहीं ना कहीं हम लोग मिसगाइडेड हैं, भ्रमित हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं और हर जगह पर रिप्लेसमेंट की कोशिश चल रही है। अब देखिए, जैसे अभी राजनीति में आजकल चल रहा है, वो दिल्ली के सीएम को जेल हुई, कारण क्या रहा मुझे पता नहीं है, जो भी रहा होगा कुछ कारण तो रहा ही होगा कि 8-9 बार सम्मन गया उनको और कॉल हुई हाई कोर्ट, लो मतलब कोर्ट इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, ईडी वीडी फलाना ठिकाना, मतलब बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। खैर मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, तो उनकी पत्नी आगे आ गई, जबकि उनके उनमें लीडर्स कितने भरे पड़े हैं उनकी आप पार्टी में, बल्कि आप पार्टी लीडर्स की ही पार्टी थी, उसमें सारे लीडर ही थे और उनकी पत्नी तो लीडर थी भी नहीं। तो लोगों के दिमाग में यह सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको फंसाने में इनका ही हाथ हो, परिवार वालों का ही हाथ हो रिप्लेस करने के लिए? क्योंकि बहुत सा जगह चल रहा है कि भाई भाई का दुश्मन है। आप देखते हैं, कहते हैं ना कि भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप, भाई के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते आप, ये चल रहा है। तो कंफ्यूजन की, अनलिमिटेड कंफ्यूजन फैला हुआ है। बेसिकली मेरा जो कहने का पर्पज है वो ये है कि इतना कंफ्यूजन फैला है कि आज की तारीख में हमें पता ही नहीं है कि हम जो कोई दूसरा कर रहा है वो मेरे फायदे के लिए बात कर रहा है या मेरे नुकसान की बात कर रहा है, या मेरे को मतलब मेरे भले या बुरा, मतलब कोई वो रह ही नहीं गया है, कोई कुछ नहीं रह गया है, कोई रेफरेंस ही नहीं रह गया है। कॉपी कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। और कॉपी पेस्ट क्या हो रहा है? मेल की रिप्लेसमेंट, मेल को कॉपी कर रही है फीमेल और फीमेल को कॉपी कर रहा है मेल। आई एम सरप्राइज्ड।
आप देखो कि जो टीवी में बहुत सारे शो आते हैं उसमें लड़के लड़कियां बनी हुई हैं और वो कहते हैं कि जब से हमने लड़की बनना शुरू किया तब से हम पैसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो किस तरह का रेफरेंस हम लोग बनाना चाह रहे हैं, बन रहा है। बनाना चाह रहे हैं तो एक ही बात है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या बनाना चाह रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि तो बात ही नहीं है। बात है किस तरह का रेफरेंस बन रहा है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र तो गुजर गई, हम तो निकल गए, और 2 साल 3 साल 4 साल और 20 साल भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन एंड उसके बाद पता नहीं क्या। हाउ डज इट मैटर? यू हैव लिव्ड योर लाइफ। कहते हैं कि देखो फीमेल कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया है, उसके साथ में कैसी कैसे नेचर, कॉल ऑफ नेचर लगाई गई है कि इट इज क्लियरली डिफाइनिंग, एवरीथिंग इज वेरी वेल डिफाइंड, कि इस एज में तुम ये कर सकते हो, इस एज में ये कर सकते हो, इस एज में ये कर सकते हो, इस एज में तुम्हें ये करना चाहिए, इस एज में तुम्हें ये करना चाहिए। ऑल फेजेस आर वेल डिफाइंड इन फीमेल्स एज। तो क्या वो मेल की एज में रिफ्लेक्ट होंगे? नहीं के होंगे। कहते हैं कि मकान तो कोई भी बना सकता है, बल्कि इनफैक्ट मकान पुरुष बनाता है, अब तो स्त्रियां भी बना लेती हैं। पैसे तो चाहिए मकान के लिए, और जो नौकरी कर रहा है वो पैसा कमा रहा है। तो मकान तो कोई भी बना सकता है, पर घर उसको स्त्री बनाती है। तो स्त्री को तो पुरुष की जरूरत रही नहीं बिल्कुल ही। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अब जो ये चल रहा है, जो माहौल दिख रहा है, वो यही दिख रहा है कि स्त्री जो है पुरुष को आगे रख करके और कुछ वो अचीव करती है और उसके बाद उसको रिप्लेस कर देती है। बिकॉज फीमेल इज सो स्ट्रॉन्ग ए कैरेक्टर, बट वाई शी वॉन्ट्स टू रिप्लेस। वो मेल को रिप्लेस को करना चाहती है। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। और अगर फीमेल मकान बना सकती है तो फीमेल घर बनाती है, तो फिर मेल की जरूरत कहां रह गई? वाई डू यू नीड ए मेल एट ऑल? तो यहां पर एक्चुअली हमारे को समझना होगा कि इस जिंदगी में सीखना क्या है यार, करना क्या है। क्या पैसे कमाना एम है? पैसे कमा करके क्या करोगे? उसका कोई यूज तो करोगे ना। रोटी खाने में ओके, मकान चाहिए ओके, 1 कमरे का मकान था 4 कमरों का मकान चाहिए ओके। अब 4 कमरे का मकान तो ले लिया, अब उसको मेंटेन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, नौकर चाहिए। तो महिलाओं ने कमाना शुरू किया, उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए अपने। अब उस मकान को मेंटेन करने के लिए उनको समस्या आई, प्रॉब्लम आई कि मेंटेन कैसे करें। नौकरी भी करनी है, रोटी भी बनानी है, और घर भी देखना है, और मेंटेन भी करना है। तो पहले लोग क्या करते थे इस ऐसे उसमें, लोग शादी कर लेती थी, लड़कियां शादी कर लेती थी और पति को ले आती थी। ये जो घर टूटने को जिसको कहा गया है कि भाई लड़का और लड़की ने शादी की और वो अलग हो गए, वो सिस्टम चला इसीलिए कि लड़की ने शादी करी कि भाई घर मेंटेन करेगा ये। लड़का नौकरी कर रहा है तो कर, वो तेरी प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता, पर घर मेंटेन तुझे करना है। फिर लगा कि यार लड़का भी नौकरी कर रहा है, फीमेल क्योंकि समझदार है, तो उसने कहा कि ऐसा ना हो कि लड़का भाग जाए, तो उसने मेड रख ली। मेड रख ली। अब वो फिल्म एक आई थी ना, घरवाली बाहर वाली, तो घरवाली एक बाहर वाली को अपने घर में ले आई। परिणाम सबको पता है, परिणाम क्या हुआ कि अब इसमें डिस्कशन की कोई बात है ही नहीं, जो हुआ वो सबको दिख रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। मुझे समझ में आया, सुना क्योंकि अब सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। हम तो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो हमें तो सुनने को ही मिलता है, सुन ही सकते हैं हम लोग, कुछ कर तो सकते नहीं, जा नहीं सकते कहीं पर ज्यादा।
अपने आसपास के सर्कल में ही सुनाई देता है जो कुछ सुनाई देता है। सीनियर सिटीजन होम में जाके बैठ गए, बाकी कुछ कहानियां सुन ली। वी आर लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, आई डोंट नो वी आर एक्सपीरियंस्ड और वी आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, आई डोंट नो। चल क्या रहा है मार्केट में? तो इस चल क्या रहा है मार्केट में अगर समझना है तो आपको चंद्रमा को समझना होगा, मून को, सूर्य को समझने से फायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप सूर्य को समझने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझना पड़ेगा चंद्रमा को, और चंद्रमा के ऊपर बैठ करके चंद्रमा को नहीं समझ सकते आप। चंद्रमा को समझना ही होगा, और चंद्रमा को समझना है यानी चंद्रमा को समझने की जो एफर्ट कोशिश कर सकता। आदमी ने कभी चंद्रमा को समझने की कोशिश नहीं की, पता है तुम्हें? कैसे करेगा? उसको चंद्रमा से कोई कनेक्शन दिखाई नहीं देता आदमी को अपना। इनफैक्ट चंद्रमा को भी राजा कहा गया है और सूर्य को भी राजा कहा गया है, और सूर्य की पूजा सारे करते हैं तकरीबन। वो ना अहंकार एक शब्द सुना होगा आपने जिसके बारे में बहुत चर्चा रहती है, अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, और सूर्य की पूजा कर रहे हो। सूर्य क्या करता है? अहंकार का मतलब समझो, दो शब्द हैं एक्चुअली, अहंकार और अहमकार, और दोनों शब्दों को समझना ही होगा, तभी आप कुछ लाइफ को, जिंदगी को उपयोगी बना पाएंगे। अहंकार क्या है? अहंकार इज ए ऑर्नामेंट, गहना कहा गया है अहंकार को। और अगर अहंकार ना हो तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। काम करने के लिए अहंकार की जरूरत पड़ती है, पता है आपको? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर करनी है आपको, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सक्सेसफुली करनी है, फिजिकल एक्टिविटी आई एम टॉकिंग, तो उसके लिए आपको अहंकार की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना आप कर नहीं सकते। फिजिकल एक्टिविटी में सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको अहंकार होगा, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। सक्सेस तो भूल जाओ, फॉरगेट इट। और अहंकार क्या है? अहंकार है मानसिक शक्ति जो फिजिकल एक्टिविटी को पूरा करने में सहयोग करती है। तो दोनों चीजें सबके पास हैं और होनी चाहिए, और उनका यूज समझना पड़ेगा। यूटिलिटी क्या है वो समझनी होगी। आज जो सोसाइटी में इतना वो चल रहा है, मतलब अफरा तफरी चल रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है अहंकार को अहमकार की तरह से उपयोग करना। तो होता क्या है, अहंकार को अगर आप फर्क समझो ये कि अगर आप अहंकार को अहमकार की तरह से यूज करेंगे तो आप फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी पुअर होती चली जाएगी, और अगर आप अहमकार को अहंकार की तरह से यूज करोगे तो आपकी मानसिक शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अहंकार यानी कि ईगो हम समझते हैं। नहीं, ईगो अहंकार नहीं है। अब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करोगे तो मुझे नहीं पता क्या क्या कहोगे उसको। मैं दोनों शब्द हिंदी के बोल रहा हूं इसीलिए क्योंकि हिंदी में दे आर वेल डिफाइंड। तो अहंकार जो है, अगर आप उसको ईगो नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो, मुझे नहीं मालूम, बट अगर आप अहंकार को ईगो कहते हो तो ईगो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन यानी फिजिकल एक्टिविटी का आधार। ऑल फिजिकल एक्टिविटी विल बी सक्सेसफुल ओनली इफ यू हैव अहंकार, इफ यू नो हाउ टू यूज अहंकार। अहंकार का उपयोग
फिजिकल एक्टिविटी को परफेक्शन से पूरा करना है। और अहंकार जो है वो मानसिक शक्ति देता है आपको कि आप फिजिकल एक्टिविटी को एक्चुअली अच्छे से पूरा कर पाओ। एक तो है फिजिकल एक्टिविटी आपने पूरी कर दी, एक है फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से पूरी कर दी और उसका जो परिणाम है उसने आपको हैप्पीनेस दी। अहंकार, हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि रिलेशंस टूटने का कारण बनता है अहंकार। जी, दोनों अपनी अपनी जिद में आ गए। करेक्ट। नहीं, जिद में नहीं आ गई, जिद अलग शब्द है। अहंकार में अगर आ जाते, अहंकार से रिलेशन क्यों टूटते हैं अब ये समझने की बात है कि अहंकार जो है फिजिकल एक्टिविटी को सक्सेसफुल करने का एक टूल है। ओके। और उस टूल को यूज करना सीखा नहीं हमने। प्रॉब्लम यहां है कि वो टूल हमारे पास है अवेलेबल, हमें उसको यूज करना सीखा ही नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं ली कि उसको हम उस टूल को उपयोग कैसे करें, यूज कैसे करें, कहां यूज करें, किस चीज में यूज करें, हमें पता ही नहीं है। तो क्रोध आता है, अहंकार का परिणाम होता है क्रोध। वो तब होता है जब आपको टूल का उपयोग करना नहीं आता। क्या मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास टूल है, बट आई डू नॉट नो हाउ टू यूज इट, सो दैट कॉजेज द प्रॉब्लम। फेलियर इन इंप्लीमेंटेशन कम्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट अहंकार नाम का टूल जो है आपको यूज करना आपने सीखा नहीं, एजुकेशन ली नहीं वो जो कि आपको अहंकार नाम के टूल का उपयोग करना सिखा दे। और अहंकार यानी मानसिक शक्ति। अब अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपके फिजिकल एक्टिविटी के साथ नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको फिजिकल सक्सेस मिलेगी नहीं, ऑल्दो यू नो हाउ टू यूज द टूल। इसीलिए कहा गया अहंकार को कहा गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ऑब्वियस है ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसका मिसिंग है तो वो कुछ कर पाता है क्या? ये तो अहंकार हो गया। नहीं, अहंकार नहीं। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमें अहंकार का उपयोग करना है। का ठीक यूज करना जी। है। ईगो, या इसी को हम कॉन्फिडेंस भी कह देते हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूं, सामने वाले को लगेगा कि ये इगोइस्टिक है, एटीट्यूड दिखा रही है। लेकिन अहंकार आप इसे किसे कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ईगो के साथ मैंने ये समस्या नोटिस की है कि एक पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करता है, करती है, लेकिन बाकी लोगों को वही सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ आप एजुकेशन, दैट्स व्हाट आई सेड ना कि दैट एजुकेशन इज, अहंकार तो उसके पास भी है ना, अहंकार तो सबके पास है अपना अपना। हाँ जी। और उसको टूल है, दैट इज ओनली अ टूल, एंड इफ यू लर्न टू यूज दैट टूल, अगर वो एजुकेशन आ जाए मार्केट में कि ये एजुकेशन है, इसको ले लोगे तो तुम्हें अपना अहंकार यूज करना आ जाएगा। ओके, बात खत्म। फिर तो झगड़े की जड़ी खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि सक्सेस के लिए एक फंडामेंटल समझ लो कि फिजिकल एक्टिविटी की सक्सेस के लिए अहंकार इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और उस टूल को चलाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो टूल है तो टूल को चलाने के लिए कोई स्ट्रेंथ चाहिएगी ना, तो वो स्ट्रेंथ अहंकार है। यू अंडरस्टैंड? कि वो स्ट्रेंथ अहंकार है। अहंकार और अहंकार आप दो अलग अलग चीजें क्यों बोल रहे हैं? आप एक सिंगल वर्ड यूज कर लें। ईगो कैसे यूज कर सकता हूं मैं? ईगो इज ओनली फॉर फिजिकल एक्टिविटी। नहीं, ईगो दोनों चीजों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को आज मजाक में किसी बच्चे ने कहा तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए हैं, मैंने इसे ईगो पे ले लिया और मैंने ईगो बना ली कि अब नेक्स्ट एग्जाम्स में मैंने क्लास में टॉपर होना ही है। अब मैंने इसको फिजिकल, मानसिक शक्ति आई, मैंने फिजिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, दिन रात पढ़ाई की, अच्छे से पेपर लिखा और मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो इस पर फर्स्ट टॉप फिर भी नहीं किया। टॉप किया नहीं किया, कैसे कर सकते हो? किया या नहीं किया, कर ही नहीं सकती ना, कर ही नहीं सकता कोई। कारण है उसका, क्योंकि यहां पर कंपटीशन की बात है कि दूसरा वाला भी तो उतनी तैयारी करके उसको वो कर सकता है ना, ओवर पावर। उसमें तुम्हारा अहंकार और अहंकार तो पिक्चर में आया ही नहीं कहीं पर भी। आया तो कहां आया? 30 बच्चे 30 के 30 कर सकते हैं। 100 नंबर आज की तारीख में हर क्लास में हर बच्चे के 100 नंबर आ जाते हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लो
वो कैसे आ गए? क्योंकि सबने अपनी अपनी ईगो इतनी बढ़ा रखी है नहीं, कि हमें नहीं, यहाँ पर आगे रहना है। सॉरी, यही गलती है समझने में, यही कारण है। मिसिंग एजुकेशन इज द रीजन फॉर दिस। आप यहाँ मिसिंग एजुकेशन, किस तरह की एजुकेशन की आप बात? कि अहंकार नाम का टूल है, उसको चलाने की ट्रेनिंग मिसिंग है। अहंकार क्या होता है, उसको कैसे विकसित करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, वो क्या काम करता है, वो टोटल एजुकेशन इज मिसिंग। अहंकार दोनों की एजुकेशन कंप्लीटली मिसिंग होने के कारण हर बच्चे के 100 नंबर आ सकते हैं, हर बच्चा फेल हो सकता है, हर बच्चा पास हो सकता है, क्योंकि उसमें इन दोनों का कोई रोल ही नहीं है। एक्चुअली आई वुड से एग्जाम में तुमने 2 क्वेश्चन लिख दिए और दोनों के क्वेश्चन टीचर ने पहले ही पढ़ा दिए थे सबको, तो सारे के 100 नंबर आ गए कि नहीं आ गए? इसमें अहंकार और अहंकार का कोई रोल ही नहीं रहा। आपकी नजर में अहंकार और अहंकार का रोल कहाँ है हमारी लाइफ में, किस एस्पेक्ट में है? ऑल रिलेशंस यू कैन नॉट मेंटेन विदाउट। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, फाइन, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, हु केयर्स, तुमने कुछ सीखा नहीं सीखा, डजंट मैटर टू एनीवन। बट द मोमेंट वी आर टॉकिंग ऑफ रिलेशंस, naturally then only you require both the tools. You do not require both the tools if you are living alone. रिलेशंस में तो ईगो हमेशा ही डिस्टर्बिंग होती है, ऐसा कहा गया है। वो कहा क्योंकि एजुकेशन मिसिंग है ना, इसीलिए कहा गया है, कहना पड़ा क्योंकि एजुकेशन मिसिंग है। वो एजुकेशन के चैप्टर ही नहीं है जिसमें अहंकार और अहंकार को टूल्स को यूज करना सिखाया जाए, वो एजुकेशन ही मिसिंग है। इसीलिए सारे रिलेशंस डिस्टर्ब चल रहे हैं। रिलेशन हस्बैंड वाइफ का, रिलेशन पेरेंट्स का, रिलेशन पेरेंट्स चिल्ड्रन का, रिलेशन भाई बहन का, रिलेशन बहन बहन का, रिलेशन भाई भाई का, रिलेशन फ्रेंडशिप का, हर जगह पर प्रॉब्लम है। बिकॉज जो बेसिक एजुकेशन व्यवहार ज्ञान कहते हैं, इसी को व्यवहार ज्ञान कहा गया। व्यवहार ज्ञान में एग्जैक्टली इन 2 टूल्स का यूज करना सिखाया जाता है, और चीजों के अलावा। बड़ों की रिस्पेक्ट करो इफ दे हैव अर्न्ड, रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न्ड। अगर वो आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं तो क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे? सोचकर देखो कि कोई बड़ा आपका है और आपको गलत दिशा में ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे? देखिए, अपनी तरफ से सबको यही लगता है कि हम सही शिक्षा दें। बात रिसीव करने वाले की हो रही है, यहाँ पर देने वाले की नहीं हो रही है। अब यहाँ सही और गलत की डेफिनेशन कौन? जो रिसीव कर रहा है वही डिफाइन कर सकता है ना, और कोई क्यों करेगा? अब एक बच्चा ड्रग्स ले रहा है, पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि आपको ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ, तो बच्चा वो कह रहा है ना, उसके बाद वो जवाब दे रहा है ना कि मैंने ड्रग लेनी क्यों शुरू की। वो पेरेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि बड़ों की तुम रिस्पेक्ट नहीं करते। अरे भैया, उसने तुम्हारी वजह से ही तो उसने ड्रग लेनी शुरू की, नहीं तो उसको ड्रग का रास्ता दिखाया किसने, ये बताओ मेरे को? वो तो बच्चा था बेचारा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो रिसीवर है वही डिफाइन करेगा कि तुम गलत कह रहे हो या ठीक कह रहे हो। तुम नहीं डिफाइन कर सकते कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। एवरी टाइम, एनी टाइम रिसीवर विल डिफाइन कि मैं ठीक सीख रहा हूं या नहीं सीख रहा हूं, और अगर नहीं सीख रहा हूं तो इसका मतलब सिखाने वाले की प्रॉब्लम है। ये यहां पर मैं कृष्ण और सुदामा का एग्जांपल लेना चाहूंगा। संदीपनी आश्रम, वहां पर सिखाने के लिए, लकड़ियां चुनने के लिए दोनों गए। एक राजा था और एक साधारण परिवार का लड़का था। लेकिन अब वो दोनों ही संदीपनी जी के स्टूडेंट थे, शिष्य थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वहां पर सिखाया गया अहंकार और अहंकार टूल का मतलब। कृष्ण ने अपने ही कजन शिशुपाल को क्यों मारा? धर्म के लिए, न्याय के लिए नहीं। शिशुपाल कृष्ण को गाली दे रहा था, मतलब यहां पर न्याय और धर्म की बात कहां से आ गई? डायरेक्ट है कनेक्शन के। शिशुपाल, कृष्ण ने कहा मुझे गाली मत दो, वो कहता नहीं मैं दूंगा। कहता ठीक है 100, बुआ के कारण उसने कहा कि 100 गाली माफ करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। बुआ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि तू इसको गाली क्यों दे रहा है, मत दे, ये तेरे को मार देगा। वो फिर भी दे रहा था, इसलिए मारा।
यहां पर धर्म और न्याय का कोई कहीं पर वो चैप्टर ही नहीं है कहीं पर भी। तो अहंकार की वजह से मारा? नहीं, अहंकार क्या था इसमें, यहां पर था मिसिंग ऑफ एजुकेशन, कि शिशुपाल ने जहां पर शिक्षा ली वो शिक्षा में उसको अहंकार और अहंकार नाम के टूल्स की जानकारी दी नहीं गई। और मेरे ख्याल से ये मिसिंग तभी से शुरू हुई है, ये जानकारी देना, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल के आश्रम में ये जानकारी दी गई है। लेकिन और दोनों कजन थे, तो इसका मतलब उम्र में तकरीबन बराबर होंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमें फ्लॉ तो दिखता ही है। तो देखो, मैं यहां पर मेरे को नहीं पता गुरु द्रोणाचार्य ने क्या शिक्षा दी क्या नहीं दी। मैं तो बात कर रहा हूं कि सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है उनमें प्रॉब्लम क्यों है। हमारा मेन मुद्दा है उसको समझने का कि सोसाइटी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्यों है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसका प्राइम रीजन ये है कि दो टूल्स जो हर इंसान को मिले हैं उसका उपयोग करना नहीं सिखाया जा रहा एजुकेशन में, इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। तो आपकी समझ में अहंकार और अहंकार है क्या? आपने ये तो बताया कि अहंकार की वजह से हम फिजिकली इंप्लीमेंट करते हैं। टूल्स है ना, बताया तो, दो टूल्स है जो नेचर ने दिए हैं हर एक को, और इन दो टूल का यूज करना है। अहंकार अगर क्रोध जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब आप टूल का मिसयूज कर रहे हो। बड़ा सिंपल सा वो है सिम्टम कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अहंकार नाम के टूल का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। नहीं तो क्रोध आएगा नहीं आपको कभी भी। और अहंकार आपका कम, अगर आपका अहंकार कम होगा तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की एफिशिएंसी, एलिजिबिलिटी पुअर हो जाएगी। सी, अहंकार इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एलिजिबिलिटी एंड अहंकार इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एफिशिएंसी। अहंकार इज कनेक्टेड विद एफिशिएंसी, हाँ, और अहंकार इज कनेक्टेड विद एलिजिबिलिटी। तो आपका अहंकार अगर गिरता है या डिस्टर्ब होता है तो आपकी एलिजिबिलिटी गिरेगी ही गिरेगी, और तभी क्रोध आता है। वही गिरना जो है क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। जी, तो ये तो हो गया अहंकार। अब ये अहंकार का क्या रोल है? बताया ना कि अहंकार जो है फिजिकल एक्टिविटी को जिसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, शक्ति आप बता रहे हैं। हाँ, शक्ति, मानसिक शक्ति, इसे विल पावर कह सकते हैं। हाँ, विल पावर कह सकते हैं इसको। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ही बात है, विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस आई थिंक एक ही बात है। ओके, अच्छा, किसी पर्सन में अगर ईगो है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, किस तरह से दिखेगी? क्रोध, वो तो मिसयूज ऑफ ईगो हो गया। हाँ, अगर बैलेंस्ड ईगो है, सो कॉल्ड, उसको बैलेंस तो कुछ होता ही नहीं ना ईगो में। आपने कहा कि उसको यूज करना आ रहा है। अगर यूज करना आता है तो उसकी जिंदगी, मतलब आपको ऐसा रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि वो ऑरा जो बन जाए। जो ये जितने भी संत है जिनके पीछे ऑरा दिखाया जाता है ना, उन लोगों ने अपने अहंकार को सही दिशा में यूज करना सीख लिया। कैसे सीखा ये मुझे नहीं मालूम, पर सीख लिया। ओके जी, तो अहंकार को सही दिशा में यूज करना सीखना है, और इसके लिए हमारे पास एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। थी, अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है। अश्विनी जी, क्या आप कोई केस स्टडी हमें ऐसी बता सकते हैं कि आपने अहंकार का यूज करना, इस टूल का यूज करना सिखाया किसी स्टूडेंट को, या आपने अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट किया, तो किस तरह के चेंजेस हम देख पा रहे? भाई देखो, मैंने उसके कुछ प्रोसीजर बहुत सारे लोगों को सिखाया और उसका रिजल्ट दिखता है कि उनके अंदर उनका ऑरा, जिसको कहते हैं ना ऑरा, तो वो ऑरा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इस आदमी को ना गुस्सा नहीं आता, या ये पहले जो बीमार सा रहता था, बीमारी ठीक। वो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफ्लेक्शन आएगा पहला, कि उनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो इंप्रूव हो जाएगी काफी हद तक, और कम्युनिटी शील्ड बिल्डअप शुरू हो जाएगा। यानी कम्युनिटी शील्ड कहते हैं कि अगर आपकी कम्युनिटी शील्ड स्ट्रांग है, कर्ण को समझो, यहां पर कर्ण के पास कम्युनिटी शील्ड थी, तो यानी उसको कोई दूसरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। तो कम्युनिटी शील्ड जिसकी बिल्डअप है, तो उसको उसके बारे में कोई दूसरा नेगेटिव सोचेगा भी तो उसको नुकसान होगा जो सोचेगा। यह है कम्युनिटी शील्ड की कमाल। और यह तभी बनता है जब आप अहंकार और अहंकार को ठीक से विकसित करते हो अपने अंदर। जी, तो अब रिलेशंस की हम बात कर रहे थे।
क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही था, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस। जी। इसमें रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और फीमेल्स सबसे ज्यादा सफर करती हैं अगर रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। जी। तो यहाँ पे अहंकार और अहमकार अगर टूल यूज करना एक पर्सन को आता है सपोज, तो भी क्या रिलेशन में इंप्रूवमेंट आएगा या दोनों को ही ये नहीं, ये तो दोनों को ही करना पड़ेगा, एक से नहीं चलेगा काम। बल्कि ये देखा है मैंने कि अगर एक भी अपना करता है तो उसका हो सकता है कि एक आध कोई ना समझ पाए पर बाकी लोगों को समझ में आता है। मतलब ऐसा है कि परिवार में वो अलग दिखेगा और बच्चों में उसका इफेक्ट जरूर पॉजिटिव दिखाई देगा। ओके, तो यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक भी अगर अपने अहंकार को यूज कर पा रहा है तो भी हमें एक बेटर सिचुएशन मिलती है। फैमिली में डेफिनेटली फर्क दिखाई देगा आपको उस फैमिली में, और कंपेयर टू अदर फैमिलीज डेफिनेटली आपको फर्क दिखाई देगा। लेकिन अश्विनी जी, झगड़े जो आजकल हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से हैं, वो फाइनेंसेस की वजह से हैं, वो कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से हैं। ऐसे केसेस में आप अहंकार या अहमकार जैसे टूल्स को यूज करने की सलाह दे रहे हैं, ये किस तरह से काम कर पाएंगे? देखो, बात एक सिंपल सी है कि आज अब तो सिचुएशन डिजिटल लिविंग की तरफ चल रहे हैं हम लोग। इस टाइम पे टोटल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल लिविंग। और डिजिटल लिविंग में अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि विवाह नाम की कोई चीज नहीं होती है। और हम बात करें, हमारा टॉपिक सब्जेक्ट क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस, हमारा सब्जेक्ट है ये। तो डिजिटल लिविंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि वुमेन एम्पावरमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू स्पाउस। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। उसी के अंदर हमने रिलेशनशिप टॉपिक में जो डिस्टर्बेंसेस हैं उसका रूट कॉज क्या है, अहंकार और अहंकार नाम के टूल का उपयोग ना करना इज द रूट कॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन आवर रिलेशनशिप्स। यहाँ पे दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये कि आपने अभी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए। आपने कहा कि हम डिजिटल लिविंग की ओर जा रहे हैं जिसमें शादी का एब्सोल्युटली कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। फिर आप कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट स्पाउस के थ्रू ही हो सकता है। तो स्पाउस का मतलब मैरिज कहां से आ गया? स्पाउस का मतलब है साथ रह रहे हो। स्पाउस का मतलब मैरिज कहीं नहीं है। अरे क्या आप लिव इन रिलेशनशिप, कुछ भी, एनीथिंग, एडवोकेसी कर रहे हैं, वकालत? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लिविंग टुगेदर। दो लोग रह रहे हैं, रिलेशन तो तभी आएगा ना जब दो लोग साथ रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया, इज नॉट, दैट इज ऑल सेकेंडरी। वी आर टॉकिंग ऑफ स्पाउस, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ प्रोसीजर टू बिकम स्पाउस। सो वी आर टॉकिंग ऑफ एब्सोल्यूट स्पाउस। एंड विवाह जो करने को मना क्यों करा? फीमेल ने मना किया, सबसे पहले मना करना शुरू किया कि हम विवाह नहीं करेंगी। हाँ जी। क्यों? क्योंकि लड़कियों को लगा कि हमें मैरिज करके इतना कुछ मिलता नहीं जितना हमें पे करना पड़ता है, जितना हमें सफर तो करना उन्हीं को समझाने के लिए ये टॉपिक शुरू किया गया कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो यू नीड ए स्पाउस। यानी कि वी नीड टू बी इन रिलेशनशिप विद अ मेल। You are already in a relationship with a male, sometime with this male, sometime with this male, sometime with this male, sometime with this male. Because you are experimenting. लेकिन जो फीमेल्स रिलेशनशिप में हैं भी वो एम्पावर्ड हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो क्योंकि ट्रेनिंग ली ना। अरे बिना ट्रेनिंग के अगर तुम्हें कैसे पता, तुम्हें जब दो टूल यूज नहीं करने हैं तो तुम रिलेशनशिप चाहे मैरिट की वजह से हो या मैरिट प्रोसीजर अडॉप्ट करने की वजह से हो या बिना मैरिज प्रोसीजर अडॉप्ट करने से हो, हाउ डज दैट मैटर? द की इज दैट यू हैव टू टेक ट्रेनिंग ऑफ हैंडलिंग योर अहंकार एंड अहमकार। अश्विनी जी, एक और जनरल चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आपने अभी कहा कि रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टीज अहंकार और अहमकार को यूज न कर पाने की वजह से है। एक सब्जेक्ट है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि मेल में फीमेल की तरह सोचने की टेंडेंसी होना और फीमेल में मेल के जैसे सोचने की टेंडेंसी होना, जिसका अब एब्सोल्यूट डायग्नोसिस और रेमेडीज अवेलेबल हैं। तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन भी फैमिली रिलेशंस में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, जो हमने देखा है। तो अहंकार और अहमकार, अब ये मेजर फैक्टर्स है रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस के। ये एक्चुअली दोनों टूल डेवलप ही हुए हैं इन जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से। The gender contradiction is a virus infection. Try to understand what I am saying. Okay. Gender contradiction is a virus infection given by nature. हाँ जी. And ahamkar are the two tools given by nature
which can handle these virus infection. ओके, मतलब रिलेशन डिस्टरबेंस आता है क्योंकि हम इस वायरस इन्फेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। करेक्ट। और वायरस इन्फेक्शन को हैंडल करने के लिए 2 औजार हमें दिए गए हैं, अहंकार और अहंकार नाम के। जी। बट उन्हें यूज करना हमें सीखना पड़ता है। एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी। हमें कोई सिखाता नहीं तो हम यूज नहीं करते। करेक्ट। ओके, और यही एक रीजन बना जो महाभारत में इतना काउज हुआ, हर चीज हर जगह पर। वो एक इसका भाई आप रामायण काल में देख लो, रावण सीता जी को क्यों उठा करके ले गया? अहंकार। तो उस समय भी अहंकार और अहंकार नाम के टूल्स के ऊपर ट्रेनिंग नहीं थी। जी बिल्कुल। कहते ही हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। करेक्ट। यानी कि ईगो थी और वो शायद कहीं कुछ मिसप्लेस्ड थी, जिसका कारण बना कि अब वो युद्ध हुआ। और महाभारत में तो हमने देखा ही कि फैमिली रिलेशंस बुरी तरह से डिस्टर्ब हुए। करेक्ट। और इसका कारण, इसका निवारण इज ईगो और अहंकार। अहंकार और अहंकार को हम यूज करना चाहिए। कृष्ण ने दिया ये एक कंसेप्ट, ये अहंकार और अहंकार टूल्स हैं। ये एक बात कृष्ण ने बताई महाभारत में, पता है तुम्हें? कब? जब वो 5 गांव मांगने गए थे दुर्योधन से, तो क्या दिखाया उन्होंने तब? उन्होंने बताया कि इतने बड़े उसके अंदर वो खाली सिर्फ 5 गांव नहीं देने को तैयार था दुर्योधन। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों? उसको अहंकार का उपयोग करना नहीं आता था। तो यहाँ कृष्ण ने क्या यूज किया? अहंकार। कृष्ण ने यूज नहीं किया, उसने बताया कि अहंकार का मिसयूज करोगे तो आपको इतना सा देने में भी, वो भी आपका अपना नहीं है। जो चीज आपकी अपनी नहीं है उसमें से भी किसी को हिस्सा, और भाई है, ब्रदर है। ये तो हो गया अहंकार का। लाइन, ब्लड लाइन की बात करते हैं लोग। हाँ। कि मेरी ब्लड लाइन सेम है तो हम एक सा काम करेंगे। अरे कौरव और पांडवों की ब्लड लाइन तो सेम थी जी। फिर लड़ाई हुई। जो ब्लड लाइन सेम का होने का, एक बाप को मार करके बेटा सिंहासन पर बैठ गया तो ब्लड लाइन तो सेम थी। हाँ जी। फिर तो ब्लड लाइन का मतलब क्या है? तो अहंकार तो मैं आपका समझ पा रही हूँ, दुर्योधन का या रावण का एग्जाम्पल देख के हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अहंकार, इसका उपयोग किसी ने किया हो? हिस्टोरिकल कैरेक्टर ने? कृष्ण। अगेन उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तभी तो वो अकेला गया वहां पर दुर्योधन की सभा में 5 गांव मांगने के लिए, पांडवों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अकेला। जबकि उसको पता था कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, और हुआ। कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए दुर्योधन ने आदेश दे दिया था जी। तो कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। जी बिल्कुल। तो वो अहंकार का कारण था। जब वो अहंकार का डिस्प्ले किया, यस, उन्होंने कि देखो मैं ये हूँ, हाँ, अपने आप को रिवील किया, एग्जैक्टली। ये अहंकार हो गया। और अहंकार को सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अहंकार को उपयोग भी करना होता है। अहंकार जो है वो एक टूल है जिसका कि आप उपयोग करते हो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंप्लीमेंटेशन के लिए आप बिना अहंकार के कर ही नहीं सकते। आपकी इस बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, अध्यात्म हैं, वो ये कहता है कि अहंकार को छोड़ो। वो कहते हैं अहंकार को छोड़ो, त्यागो। अहंकार छूट सकता ही नहीं है ना, नेचर का दिया हुआ टूल है, कैसे छूट जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेचर की दी हुई, मान लो नेचर ने नाक दिया तो छूट जाएगी क्या? भैया प्रकृति ने जो चीज दी है वो कैसे छूट सकती है? आप इतनी सी बात नहीं समझ पाते क्या? आप मान लो पैदा हुए, देखो मैं आपको यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं कि जब मरते हैं तो सारे अंग, अपने बॉडी के पार्ट्स आपके पास होने चाहिए, और जब आप पैदा हुए तो आपका हाथ काट दिया किसी ने, या कट गया किसी वजह से, तो अब हाथ तो आपको दोबारा आने वाला है नहीं जी। फिर क्या करोगे? आपकी तो लाइफ बेकार हो गई। आपकी तो लाइफ बेकार हो गई ना। तो इसका क्या मतलब? जो बचपन में अगर मान लो हाथ कट गया, किसी वजह से कट गया, वो आ नहीं सकता दोबारा, तो अब तो तुम मरोगे तो तुम्हारे पास अंग पूरे होंगे नहीं कभी भी। तो ये कैसी बात फैली हुई है? इसका कोई मतलब है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में स्पिरिचुअल गुरुज या जो भी कुछ है उसमें कंफ्यूजन बहुत फैला हुआ है। नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं। मेरे को लगता है कि उन्होंने अपने अहंकार को यूज करना सीख लिया, पर वो कैसे सीखा, क्या समझ के सीखा,
और उसको सिखाना कैसे है वो शायद कहीं मिसिंग हो गया, कि या उनको ये लगा कि मतलब अहंकार और अहंकार टूल्स हैं, ना कि रिजल्ट है, परिणाम नहीं है। और शायद उनको लगा कि अहंकार परिणाम है रिलेशन टूटने का, तो इसलिए अहंकार को छोड़ो। हाँ, जबकि अगर आप अहंकार को टूल मान लोगे, आपकी सारी समस्याएं खत्म। एक जनरल सा क्वेश्चन और मैं आज का ये प्रोग्राम वाइड अप करूंगी क्योंकि तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा समय हो चुका है। हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों अच्छा कमाते हैं, दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ दिनों में झगड़े होने शुरू हो गए। पत्नी कहती है कि हमें इस शहर में घूमने जाना है, पति कहता है कि ये नहीं, या ये नहीं करना। पति जो कहता है पत्नी नहीं मानती। अब वो दोनों फाइनली अलग होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अहंकार, हम इसे क्लियरली कहेंगे कि दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो रहा है। लेकिन आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि अपनी ईगो को यूज करना सीख लो, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें ईगो को यूज करके भी किस तरह से सॉल्यूशन निकल कर आएगा दोनों की? कंडीशन एक है कि पहले पता होना चाहिए दोनों के, आर दे विलिंग टू लिव टुगेदर? दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर इज फाइन, बट आर दे विलिंग टू लिव टुगेदर? क्योंकि मोस्टली इन केसेस में ऐसा देखा गया है या होता होगा कि लड़के को किसी और के साथ इंटरेस्ट है और लड़की को किसी और के साथ इंटरेस्ट है, एंड दे आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर। हाँ, ये भी एक तो इसलिए पहला सवाल मेरा यही होता है कि आर यू पीपल रेडी टू लिव, वांट टू लिव टुगेदर? इफ यू वांट टू लिव टुगेदर देन आई हैव ए सोल्यूशन। अच्छा, अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं तब किस तरह का सोल्यूशन आप देते हैं? बहुत सिंपल है कि उनके जो टूल्स हैं उसको समझ करके और उसको कैसे यूज करना है वो सिखा दूंगा। तो दोनों अपने अपने टूल यूज करेंगे तो दोनों में मैचिंग आराम से हो जाएगी। दोनों को यूज करने पड़ेंगे, बोथ हैव टू बी एग्रीड। जी। तो ईगो, अहंकार नाम का एक टूल है जिसको हम इस्तेमाल करें, क्योंकि अहंकार पर आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है और अहंकार पे आपकी एफिशिएंसी, और दोनों में से कोई भी एक चीज पूरा होगी तो आपका ई स्क्वायर क्वोशिएंट गिर जाएगा, और ई स्क्वायर क्वोशिएंट अगर गिरेगा तो डेफिनेट है कि आप कहीं के रहे नहीं। ओके, तो इसलिए अहंकार को खत्म करो, त्यागो, कम करो, ये तो कहीं से भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो टूल है, नेचर के दिए हुए टूल है। जैसे आंखें आपको दी गई है, ऐसे ही अहंकार और अहंकार तो, बल्कि आंख तो फिर भी आप एक बार बदल सकते हो, निकाल सकते हो, फेंक सकते हो, पर अहंकार और अहंकार दो टूल ऐसे हैं जैसे मन है आपका। क्या आप मन को निकाल सकते हो अपने शरीर से, फेंक सकते हो बाहर? नहीं। ऐसे ही अहंकार और अहंकार दो टूल्स हैं आपके पास। सो यू हैव टू लर्न टू लिव विद देम। ओके, लर्न टू लिव विद देम। जैसे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमें उनके साथ ही रहना सीखना। एग्जैक्टली। इनकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, इसी तरह से ईगो की अपनी परफॉर्मेंस है, अहंकार की अपनी परफॉर्मेंस है। ट्रू। उसको यूज करना हमें सीखना होगा। भाई एलिजिबिलिटी आपकी इंप्रूव ही तभी होगी, नहीं तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं अगर आप एलिजिबिलिटी इंप्रूव नहीं करोगे तो। ओके, तो ये एक बहुत ही नया चैप्टर आपने आज खोला है हमारे लिए, अहंकार और अहंकार। इस पर डिस्कशंस करते रहेंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं अगर, तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में सभी व्यूअर्स जरूर अपनी अपनी तरफ से क्वेश्चंस डालें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। भगवान टीवी पर इस तरह के प्रोग्राम्स हम लगातार लेकर आते हैं। प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस तरह की गाइडेंस देने के लिए। प्रणाम है सभी को। जय कृष्ण। भगवान।